धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ तस्वीर आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय पर्यटन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में बाबा रामदेव अपनी दवाई जो क्रोनिल किट उन्होंने बनाई है उसको लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उभरती है कि शिक्षा मंत्री जो मिस्टर निशंक हैं वो कहते हैं हरिद्वार के अंदर जो 250 पेशेंट हैं उनको जो है क्रोनिल किट दी जाए। इसके अलावा तीसरी तस्वीर उभरती है साध्वी निरंजना ज्योति की। वो कहती हैं कि उनके एरिया में जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं कानपुर के आसपास और तमाम इस इलाके के अंदर, वहां पे वो क्रोनिल किट को बंटवाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर लगातार उभर रही है। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है इस बात का कि बाबा रामदेव अपनी दवाई को कोरोना की दवाई क्यों बता रहे हैं। साफ ये तक कहने लगा है आईएमए अब कि भैया अगर इन्हीं की दवाई ठीक है तो पूरा जो सिस्टम चल रहा है डॉक्टरों का, अस्पतालों का, ये सब बंद कर दिया जाए और ये जो रामदेव वाली दवाई चल रही है इसी को लागू कर दिया जाए। तो क्यों ये दो तरीके की चीज़ें उभर रही हैं और सरकार आईएमए के विरोध को क्यों नज़रअंदाज कर रही है और आईएमए लगातार विरोध करता ही जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए आईएमए के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जयेश लेले। आप देखते होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो रहते हैं और अपनी बड़ी बेबाकी से बात को रखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रामदेव अगर अपनी क्रोनिल किट बेच रहे हैं या उसको कोरोना की दवाई बता रहे हैं उसमें आपको आपत्ति क्या है? कोरोना की किट जो उन्होंने 3 महीने के पहले चालू कर दी थी, वो टाइम पे उनके पास कोई भी रिसर्च, कोई भी उनका स्टडीज नहीं था। खाली कुछ उन्होंने 100 केसेस के बारे में जिक्र किया था और उसमें से भी आधे पोस्ट कोविड हो गए थे, उनके ऊपर था। और उन्होंने एक क्लेम ऐसा किया था कि ये दवाई प्री कोविड भी चलेगा, कोविड में भी चलेगा और कोविड के बाद में भी चलेगा। तो ये जो तीनों चीज के बारे में उनकी जो कहना था उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन था। कल का जो इश्यू है, कल का इश्यूज में उन्होंने ऐसा कहा है, एक तो बहुत ही गलत विधान उन्होंने ऐसा किया है। कल के 2 दिन के पहले का वीडियो आपके सामने आया होगा, आपने देखा भी होगा। उन्होंने ऐसा बोला है कि बाहर जितने लोग ऑक्सीजन न मिलने से एक्सपायर हो गए उससे जास्ती लोग हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लेके एक्सपायर हो गए। इस तरह का बेधुंद विधान मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी कर सकता है। आज के तारीख में वर्ल्ड में, इंडिया नहीं वर्ल्ड में करोड़ों लोग हॉस्पिटल में जाके तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अच्छे भी हो रहे हैं। और डेथ रेट जो है वो जाके खाली 3 से 5% के है वेरिएशन में। जैसे कोई कोमॉर्बिड होएगा या कोई ओल्ड पेशेंट होएगा तो उसके साथ में इंडिया का रेट है 2% डेथ रेट है। तो उसका मतलब ये कि जो एलोपैथिक दवाई डॉक्टर लोग दे रहे हैं इतना मेहनत करके, आज 2 साल से कोरोना वॉर जो वॉर लड़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने इस तरह का विधान करना, ये संयुक्ति मैं समझता नहीं हूं। और इसी के बारे में हमने गवर्नमेंट को वापस एक बार लिखा है और उन्होंने ये टाइम पे कोरोनिल का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ऐसा ही खाली बोला है कि इनके पास कोई दवाई नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का विधान करना, जबकि आज के तारीख में 33 लाख पेशेंट हॉस्पिटल में इंडिया में आज 33 लाख पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये गलत बात ऐसा मैं समझता हूँ। आपका कहना यह है कि फिलहाल आप क्रोनिल पे बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आप उनके स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो बोल ही रहे हैं ना। जैसा आप विरोध कर रहे हैं, जैसा आप सवाल उठा रहे हैं उन पे, वैसा भी वो उधर से आप लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग बाहर मरे, अंदर भी लोग मर गए हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है सर? इसका वैज्ञानिक प्रमाण को मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोनिल उन्होंने जब भी लॉन्च किया था उसके बाद में आगे जाके कोरोनिल का बाहर कुछ बाद में चला नहीं। और कोरोनिल अगर होता था तो ये सेकंड वेव में आपने देखा कि कितना केसेस बढ़ गए। 1 अप्रैल से लेके 1.5 मई तक, 1.5 महीने के अंदर अगर इतना कोरोनिल इतना पावरफुल होता था तो लोगों को, इनफैक्ट लोगों को ये कोरोनिल लेने के बाद में मैं ऐसे बताऊंगा कि कोरोनिल का फायदा क्या है, लोग कितने लोगों ने लिया, वो रिसर्च किया जाए कि सच में क्या हो गया है। तो ये जो आज 1.5 महीने में हम लोग का 4 लाख के ऊपर केसेस हो गए और हमने कम से कम 400 डॉक्टर खोए ये 1.5 महीने के अंदर। तो इस बारे में जास्ती चर्चा की जाए, जिस बारे में जास्ती मालूम होना चाहिए और अच्छी तरह से डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं उनके ऊपर ये धक्कादायक विधान है, ऐसा मैं क्लियर कट बताता हूँ।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 डॉक्टर भी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया इसी सिस्टम के तहत कोरोना का इलाज कर रही है। आपको क्या लगता है क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि इसी के साथ साथ मैं आपसे और चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कोरोनिल का प्रचार जो है केंद्र सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो गौमूत्र पीते हुए कह रहे हैं कि उससे जो है कोरोना का इलाज हो रहा है। ये दोनों चीज़ें क्लियर करके बताइए सर। ये इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। हम सबको वही बोल रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन साइंटिफिक रिसर्च से बनती है, और वो साइंटिफिक रिसर्च हमको दिखाइए। उसके बाद में, क्योंकि ऐसे गाय का मूत्र पीना, गाय तो वो हमारे धर्म धर्म से हम लोग उसको मानते ही है, और लोगों को मालूम है कि इसमें से बहुत अच्छी चीजें मिलती है। लेकिन कोरोना में कितना इफेक्ट है वो स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे गलत फहमी होने से लोग जास्ती मरीज हो जाएंगे, पेशेंट बढ़ जाएंगे, और वही हुआ है लास्ट डेढ़ महीने के अंदर। जी। तो आप पे सवाल क्यों उठा रहे हैं रामदेव, या पूरे एलोपैथी सिस्टम पे सवाल उठा के वो क्या दिखाना बताना चाहते हैं? आप कुछ समझ पा रहे हैं उनको? वो मैं कैसे समझ सकता हूँ? वो खुद का उनका वीडियो लोगों को सामने आया है, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं एलोपैथी के बारे में, हमने तो उनको कुछ बोला ही नहीं था। हम लोग, अच्छा उस पे की वो भी बात छोड़िए। आज के तारीख में आप देखने को जाइए कि दिल्ली में कितने वीआईपीज रहते हैं, कितने वीआईपीज ने कोरोनिल दवाई ली है, और कितने वीआईपीज ने कोरोना का आयुर्वेदिक दवा लिया है। सब तो एम्स में, और सब तो बड़े बड़े जैसे वैशाली है, मैक्स है, वो वही हॉस्पिटल में जाते हैं। और कल के तारीख में आपको भी शायद, मुझे आपको मालूम भी होगा कि ऋषिकेश में पतंजलि का जो बाल सुब्रमण्यम करके उनके जो अग्रेसर जो वो है, वो उनको पहले ऋषिकेश हॉस्पिटल में लेके गए, बाद में ऋषिकेश एम्स में लेके गए ट्रीटमेंट करने के लिए। तो क्यों उनको एलोपैथिक दवाई ले जा रही है? मैं समझता नहीं हूँ इसके बारे में। और जबकि आप एलोपैथी में इतनी ताना दे रहे हैं एलोपैथी के बारे में, और उनका खुद का जो है वो जाके एम्स में भर्ती हो गया है हार्ट दर्द के लिए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपने बिल्कुल सही दलील दी है कि अगर आपको अपनी दवाई पे इतना भरोसा है तो अपने बंदे को क्यों ले जाके एम्स में भर्ती करा रहे हैं, एलोपैथी से उसका इलाज क्यों करा रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको लाना चाहता हूँ, क्या वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एलोपैथी पे सवाल खड़े कर रहे हैं ताकि लोगों में एक भरोसा पैदा कर पाए अपनी दवाई के प्रति? आज यही एक मार्केटिंग गिमिक है आज के तारीख में। अभी हमारी कितनी जनता जो है वो मार्केटिंग गिमिक और मार्केटिंग गुरुज के ऊपर, टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर देखती है। और गांव गांव में कितने जगह पे जैसे ये रिसर्च मालूम नहीं है उनको, आज वो कुछ तो वो हिसाब से उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं ये सस्ती दवाई है, ये ले लो, ये पी लो, वो कर लो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। कितने लोग लेट हॉस्पिटल में जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। कितने लोग गांव में लेट हॉस्पिटल में गए, पूरा आप देखने को जाएंगे तो देखा जाएगा कि कितने लोग हॉस्पिटल गए नहीं है, घर पे आराम कर रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि तरह तरह के व्हाट्सएप पे ऐसे फार्मूले घूम रहे हैं, ये काढ़ा पी लीजिए, वो पी लीजिए, ये आयुर्वेद का ये खा लीजिए, वो कर लीजिए, ये टोना टोटका कर लीजिए, उससे आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन बाद में हालत बिगड़ने पे जब अस्पताल जाते हैं तो उनकी जान चली जाती है। आपको लगता है, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार इस बार कोई एक्शन लेगी जो स्टेटमेंट एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव ने दिया है? सरकार एक्शन लेगी कि नहीं ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन लोगों को समझ में आया है। लास्ट टाइम जैसे कोरोनिल के टाइम पे हमने बोला था कि इसका रिसर्च नहीं है, तो कितने लोगों ने कोरोनिल नहीं लिया। और जहां तक मैं मानता हूं कि जितने भी हॉस्पिटल डॉक्टर टाइम से इलाज करें, वो सब पेशेंट अच्छी तरह से ठीक हो गए। कितने आज होम क्वारंटाइन में हैं, और कितने कम से कम लोग जो है होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो ये कोरोना का वॉर हम लोग को फाइट करना है। हम लोग को ये छोटी छोटी चीज में हम लोग को ध्यान देके हमारा समय गंवाना नहीं चाहते। हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन चल रही है, हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए हमारी हेल्पलाइन चल रही है। आज दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आईजी पुलिस है, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया कि आईएमए दिल्ली के हमारे जो डॉक्टर्स है वो दिल्ली वापस उन्होंने हमको हेल्पलाइन किया। ऑल ओवर स्टेट्स में कितनी जगह पे हमारी हेल्पलाइन चल रही है पेशेंट लोग को एडवाइस देने के लिए कि आप ये करो, ये हॉस्पिटल में जाइए, उनको बेड ढूंढने के लिए, ऑक्सीजन ढूंढने के लिए। तो हम काम कर ही रहे।
ठीक है, आप काम कर ही रहे हैं, वो दिख भी रहा है, जाने जा भी रही हैं नर्सिस और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ किस तरीके से अपनी जान पे खेल के कोरोना के दौर में काम कर रहे हैं। बस ये अलग बात है कि उनके लिए तालियां बजवाई जा रही हैं और फूल वर्षा की जा रही है। उनके मरने पे उनको जो मुआवजा तय किया गया था वो स्कीम भी बंद कर दी गई है, वो तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं आपसे एक कानूनी पहलू समझना चाहता हूँ। आईसीएमआर ने इजाज़त नहीं दी है क्रोनिल को बेचने के लिए, उसकी लिस्ट में नाम नहीं है। आयुष मंत्रालय ने इजाज़त नहीं दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजाज़त नहीं दी है और उसके पास कोई क्लिनिकल ट्रायल का पैरामीटर भी नहीं है, फिर भी दवाई बेची जा रही है। क्या कानूनी पहलू हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई बन सकती है अगर सरकार चाहे तो? सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। शुरू में उन्होंने पहले ही दिन बताया कि हमको डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल है, बाद में दूसरे दिन बोला कि नहीं नहीं, ये डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हमने दवा बनाई है। दवा बनाना ये डब्ल्यूएचओ के हिसाब से बनाना तो कोई भी बना सकता है सिस्टम से जाके, लेकिन बाहर बेचने के लिए जैसे ट्रायल्स का होना जरूरी है, वो ट्रायल्स नहीं था उनके पास में। अब बाहर वर्ल्ड में आज ट्रायल्स चलता है, एविडेंस बेस में हम लोग आज के तारीख में सब लोग बोलते हैं कि एविडेंस दिखाइए कि ये ट्रीटमेंट है, ये आपने ट्रीटमेंट दिया, इस तरह से पेशेंट ठीक हो गया। ये कहीं है उनके पास है ही नहीं। वो जो 100 पेशेंट थे उनके ऊपर कोई ट्रायल जैसा हुआ ही नहीं था, तो उसको कोई ट्रायल बोला नहीं जा सकता। क्या उन्होंने वो जो पेपर तैयार किया था उसके बाद। मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा के पूछना चाहता हूं सर। जैसा मैंने कहा कि नितिन गडकरी हर्षवर्धन रामदेव के साथ दिखाई देते हैं, उसके बाद जो है मिस्टर शिक्षा मंत्री जो हमारे मिस्टर निशंक जो हैं वो कहते हैं हरिद्वार में जो है क्रोनिल किट दे जाए। साथ में निरंजना ज्योति कहती हैं कि मैं अपने एरिया में क्रोनिल किट बांटूंगी। तो आप एक तरफ लेटर लिख रहे हैं और एक तरफ सरकार के जो मंत्री हैं वो क्रोनिल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, रामदेव के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उनको भी लेटर लिखा है कि साहब आप क्या कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। आज गवर्नमेंट के तरफ से आईएमए को कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इनफैक्ट आईएमए ने इतना आगे जाके बोला है, जैसे वैक्सीन शुरू हो गया, आपको याद होगा कि पहले हफ्ते में वैक्सीन का लेना बहुत कमती था, लेकिन आईएमए के डॉक्टर सामने आके बोले कि हम पहले वैक्सीन लेंगे। और जब भी आज के तारीख में गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का स्ट्रेटेजी बहुत कम हो गया है, तो तभी आईएमए के डॉक्टर ने हमने बोला है कि हम आपको 100 सेंटर खोल के देंगे। हमारे 1700 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है और 3.5 लाख डॉक्टर है। हमने बोला है कि आप हमको खाली वैक्सीन दीजिए, हम फ्री में काम करेंगे, 100 सेंटर खोल के देंगे। लेकिन हमको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रहे गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर रहे? आज गवर्नमेंट ने आईएमए को देखा ही नहीं है इसके बारे में। आईएमए के कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्या कर सकते हैं इसके? हम तो हमारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि आप अपना काम ज़मीनी सतह पर भी कर रहे हैं और आप जो चीज़ें समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इलाज के नाम पे, उसके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार सरकार को जवाब लिख रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो है लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं आ पा रहा। आपने वक्त दिया सर, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।